तो माननीय नेता ने ये कह रहे थे कि हम लड़कियों को पढ़ाकर कैसे प्रजनन दर को कम किया। ठीक है, उन्होंने जो बात कही वो सब बात इन किताबों में लिखी है, वर्ड टू वर्ड जो माननीय नेता ने कहा है वही बात लिखी है। तो जो लोग ये कह रहे हैं, चाहे नेता ये कह रहे हैं कि माननीय नेता को शर्म करना चाहिए, तो आप फिर ये शर्मनाक चीजों को किताब में क्यों लिखे हुए हैं? हमारा तो बस इतना ही प्रश्न है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। विधानसभा के अंदर जो नीतीश कुमार ने बयान दिया जनसंख्या नियंत्रण को लेकर, उसका मामला थम नहीं रहा है। पिछले घंटे से लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि भाई कौन विवाद कर रहा है, कौन समर्थन में है, कौन समर्थन में नहीं है। इन सब के बीच आज चूंकि चौथा दिन है, बयान देने का तीसरा दिन, लेकिन विधानसभा के शीतकालीन सत्र का चौथा दिन, चौथे दिन भी विवाद नहीं थमा। कई लोगों ने अब देखिए खुलासे कर रहे हैं। तेजस्वी यादव की आज जन्मदिन है, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से उनके ऊपर भी हमला किया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, इधर नीतीश कुमार के खासम खास मंत्री अशोक चौधरी बायोलॉजी का किताब लेकर के पहुंच गए हैं और प्रमाण दिखा रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार ने कुछ गलत नहीं कहा है, बायोलॉजी के किताब में ही सब कुछ लिखा है। किताब दिखाने के साथ ही साथ अशोक चौधरी कहते हैं कि इसमें गलत क्या है। जनसंख्या नियंत्रण पर जब नीतीश कुमार बोलते हैं तो इसमें गलत क्या बताया उन्होंने, ये अच्छी बात है। भले लहजा दूसरा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसे सही ठहराने की अब कवायदात जो है वो शुरू हो रही है। अशोक चौधरी क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। बोल तो दिए, हम सब नहीं थे सर। आप कह रहे हैं कि बुक में ही पढ़ना है, लेकिन उसमें आपको नहीं लगता कि शिक्षक भी जब पढ़ाते हैं शब्दों का मतलब संचयन? मेरा वो नहीं कहना, मेरी बात ये, जब तक कि इस बात को लोगों में, क्योंकि हम सबसे डेंस पॉपुलेटेड हैं, हमारी जनसंख्या पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा है, तो माननीय नेता ने ये कह रहे थे कि हम लड़कियों को पढ़ाकर कैसे प्रजनन दर को कम किया। ठीक है, उन्होंने जो बात कही वो सब बात इन किताबों में लिखी है, वर्ड टू वर्ड जो माननीय नेता ने कहा है वही बात लिखी है। तो जो लोग ये कह रहे हैं, चाहे नेता ये कह रहे हैं कि माननीय नेता को शर्म करना चाहिए, तो आप फिर ये शर्मनाक चीज़ों को किताब में क्यों लिखे हुए हैं? हमारा तो बस इतना ही प्रश्न है। आप एनसीईआरटी का ये आपका किताब है, सीबीएसई आपका किताब है, तो जब आपको अपने 12वीं के बच्चों को पढ़ाने में शर्म नहीं आ रहा है सिलेबस में डालने में, तो नीतीश कुमार ने अगर इसके लिए लोगों को एजुकेट करने के लिए कुछ कह भी दिया और उसके बावजूद भी उन्होंने माफ़ी भी मांग लिया कि अगर लोगों को हर्ट हुआ है, लोगों को लगता है कि हमारी बात को नहीं कहना चाहिए इस तरह से, तो उन्होंने माफ़ी भी मांग लिया, उसके बाद भी वापस भी ले लिया, उसके बाद भी ये लोग बिदंगड़ा कर रहे हैं। इनकी जो बात है वो ये नहीं है कि नीतीश कुमार ने क्या कहा, इनका बात ये है क्योंकि आज बिल आना है पिछड़ों का, अति पिछड़ों का और दलितों का, और माननीय नेता ने आज़ादी के बाद देश में पहली बार बिहार ऐसा राज्य बना जहां जातीय गणना के बाद आरक्षण को फिक्स किया गया है। उसको दबाने के लिए ये मैसेज जनता के बीच न जाए कि नीतीश कुमार ने इतना बड़ा काम किया है, ये लोग बिदंगड़ा खड़ा कर रहे हैं, तिल को ताड़ बना रहे हैं। एनसीईआरटी के सिलेबस को बदले भारतीय जनता पार्टी के लोग। अगर माननीय नेता को कह रहे हैं कि नेता शर्म करे, तो नीतीश को, इनको भारतीय जनता पार्टी के लोग को ये एनसीईआरटी का सिलेबस और सीबीएसई के सिलेबस को बदलना चाहिए। आप 12वीं के बच्चे को पढ़ा रहे हैं और जो लोग बच्चा पैदा करके यहाँ बैठा हुआ है उनको आप समझाने के लिए कहते हैं शर्म करो, तो आप क्या किसको पढ़ाना चाह रहे हैं? जो लोग मेच्योर्ड है, जो लोग परिपक्व है, उनको कह रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि शर्म करो। अब 12वीं के बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं वही चीज, ये तो बिदंगड़ा कर रहे हैं ना। क्या बिहार के सिलेबस में सेक्स एजुकेशन शामिल होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल हो। जब अब आने वाले समय में जो ये पढ़े है ही है, हमारे यहाँ भी है, ऐसा थोड़ी है कि हमारे यहाँ नहीं है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।